बहुत बड़ी जानकारी लेके आया हूँ, खास तौर से लड़कियों के लिए ये मेडिकल की और फिजिकल की वीडियो है। ठीक है, तो जो लड़कियां आर्मी की दौड़ निकाल लेती हैं, उसके बाद आर्मी की दौड़ निकालने के बाद क्या होता है उनका फिजिकल और मेडिकल, आज मैं A to Z यानी A to Z में आपको आज सब कुछ बताऊंगा कि जो लड़की आर्मी की दौड़ निकाल लेती है उसका फिजिकल मेडिकल मतलब क्या क्या होता है। ठीक है, तो आप यदि दौड़ आपकी अच्छी है, दौड़ आप निकाल लेती हैं, तो आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये बातें नहीं जानती हैं तो जान लीजिए, अगर इन बातों में आप रिजेक्ट हो जाती हैं, छट जाती हैं, तो आपको आर्मी में भर्ती बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आप पहले से ही सावधान हो जाएं, अगर कोई दिक्कत है तो उसे सही कर लें। आज मैं बताने जा रहा हूं कि जितनी भी लड़कियों का आर्मी के बाद दौड़ निकालने के बाद फिजिकल और मेडिकल कैसे होता है। ठीक है, तो वीडियो के साथ स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बताऊंगा, तो अंत तक बने रहेंगी तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप भी हमारी वीडियो पे नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, उसको धीरे से दबा दीजिए और बगल में बेल आइकॉन है उसको भी धीरे से दबा दीजिए, और वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगी तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले ये बता दें कि एक नॉर्मल फिजिकल होता है। ठीक है, एक नॉर्मल फिजिकल होता है, फिर उसके बाद एक नॉर्मल प्राइवेट पार्ट का मेडिकल चेकअप होता है। अगर ये दोनों आप क्लियर कर लेती हैं उसके बाद ही आपको आर्मी का एग्ज़ाम देना होता है, आर्मी का एग्ज़ाम देना होता है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे नॉर्मल फिजिकल में आपका क्या चेक होता है, उसके बाद प्राइवेट पार्ट में आपका क्या चेक होता है। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल फिजिकल में सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है आपके पैरों से चेक किया जाता है। ठीक है, पैरों में देखिए, पैरों का जिनका पैर ऐसे फ्लैट होता है यानी पूरा बराबर होता है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, पैरों में थोड़ा गड्ढापन होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आप आ जाइए अपने घुटने, ये जो आप इस लड़की के घुटने देख रहे हैं, इन लड़कियों के घुटने जब ये सीधे होती हैं ना तो इनके दोनों घुटने ऐसे आपस में सटते नहीं हैं, बीच में ऐसे थोड़ी सी स्पेस रहती है, ऐसी स्पेस रहनी चाहिए। ठीक है, घुटनों के बाद आपका थोड़ा सा ऊपर का आ जाता है। अब हाथ की बात कर लेते हैं, जब आपके हाथ सीधा करवाया जाता है तो हाथ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, और आपकी जो अंगुलियां हैं वो पूरी बराबर होनी चाहिए, कोई छोटी कोई बड़ी कोई मोटी नहीं होना चाहिए, कोई अंगुली कटी हुई नहीं होना चाहिए। कभी कभी लड़कियां कमेंट करती हैं कि हम चश्मा लगाते हैं, वो भी बता दीजिए, तो वो भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अभी हमने पैरों की बात कर ली, पैरों का क्या चेकअप होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऊपर का, हाथों का बात कर लेते हैं। हाथ आपका सही होना चाहिए, अंगुली आपकी सही होना चाहिए, केवनी जो बाएं होती है वो दोनों सटनी नहीं चाहिए, थोड़ा सा गैपिंग चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा चेहरे के ऊपर का बात कर लेते हैं, जो फेस होता है। फेस में आपको कान को अच्छी तरह से चेक किया जाता है कि कान बहता तो नहीं है, कान साफ तो है लड़की का, और उसके बाद आपके नाकों को चेक किया जाता है। नाकों को चेक किया जाता है कि नाक की जो नस है वो सीधी है, नाक टेढ़ी तो नहीं है। जैसे देखिए सुपनेखा को आप जानती होंगी, उसकी तो बेचारी की नाक ही कट गई थी, तो देखिए नाक कटने की बात नहीं है, नाक सीधी होने की बात है। ठीक है, तो नाक की नसें जो होती हैं वो सीधी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी यहाँ आंखें चेक होती हैं कि लड़की की कलर विजन तो नहीं है। कितने लड़कियों का कमेंट आता है कि हम चश्मा लगाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप चश्मा लगाती हो, आप आर्मी का मेडिकल आपको क्लियर करना पड़ेगा, आपकी आंख सही होनी चाहिए, आपको दूर और पास का दिखाई होना चाहिए, आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कलर विजन क्या है, जो आंखों में रंग जैसे कोई हरा है तो लाल दिखता है, इस बीमारी को कलर विजन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मैंने नाक का, कान का और दांत, सबसे इंपॉर्टेंट होता है दांत। लड़कियों का कमेंट रहता है कि हमारे दांतों को लेकर क्या बात है, तो देखिए दांत आपके 12 से 14 ऊपर सही होने चाहिए, 12 से 14 नीचे सही होना चाहिए, सामने वाला एक भी दांत टूटा नहीं होना चाहिए, अगल बगल का दांत टूटा रहेगा फिर भी चल जाएगा, दो से या 3 से अधिक दांत सड़े हुए या खराब नहीं होना चाहिए। ये मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे प्राइवेट पार्ट के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को सिर्फ लड़कियां ही देखें तो सही रहेगा। ठीक है, और आपकी रीढ़ की जो हड्डी है वो बराबर होनी चाहिए, आपकी कमर फ्लैट मतलब सीधी होनी चाहिए। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं आपका प्राइवेट पार्ट के बारे में। ठीक है, प्राइवेट पार्ट में आपका क्या चेकअप होता है। जहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट में सिर्फ लेडीज डॉक्टर ही चेक करती हैं, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लड़कियों की हाइट देखी जाती है कि 1,42 सेंटीमीटर से ऊपर है या नहीं है। उसके बाद उनका वजन देखा जाता है कि 40 केजी से ऊपर उनका वजन है
या नहीं है। अगर ये दोनों नहीं होता है तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद उनके जो बाहों को देखा जाता है, फिर चेस्ट नापा जाता है 5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर लड़कियों को फुलाना होता है। बैक बोन्स देखा जाता है कि सीधा है कि नहीं है, और ये जो पैर सटा हुआ है यही पैर नहीं सटा हुआ होता है, ये बीच में ऐसे गैपिंग होती है, ठीक है। इसी को मैं बोल रहा था। और एक और प्राइवेट चेक होती है, मैं आपको बता ही देता हूँ, बताना तो नहीं चाहिए। वो आपका जो पीरियड्स वगैरह होता है वो भी रेगुलर आपका टाइम से आना चाहिए। उसमें भी यदि दिक्कत होती है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। यदि फिजिकल के दौरान भी पीरियड्स हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ यही आपकी पर्सनल चेकअप लेडीज़ करती हैं। तो देखिए, कोई फिजिकल मेडिकल टफ नहीं होता है, सारी लड़कियां 90% लड़कियां निकाल लेती हैं। उन्हीं लड़कियों को छाड़ दिया जाता है जो टैटू वगैरह ओवर बनवाई रहती हैं। टैटू को बात कर लेते हैं। अगर कोई आपका छोटा मोटा टैटू है, हाथ पे है, पैर पे है, नाक पे है, कहीं भी है, छोटा मोटा है और फेस के तरफ नहीं है, तो आपको ले लिया जाएगा। एक टैटू का फॉर्म भरवाया जाता है। उस टैटू के फॉर्म को आप भरेंगी कि मेरा माइनर टैटू है, तो आपको ले लिया जाता है। यहाँ तक मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया, और आपका अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और आपको अपना नंबर भी कमेंट कर दूंगा मैं आपको, अगर ज़्यादा ज़रूरी होगी तो। यहाँ तक का वीडियो आपने देखा, आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो के नीचे चैनल को, ठीक है। और एक मैंने और बात नहीं बताई, जो बवासीर टाइप की बीमारी होती है वो आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे होती है, वो आपकी नहीं होनी चाहिए, वो भी प्राइवेट पार्ट से ही रिलेटिव है। मैं बताना भूल गया, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो जानकारी मुझे देनी थी मैंने दे दिया। सब कुछ सही सलामत होना चाहिए एक नॉर्मल गर्ल की तरह। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी लेके मिलेंगे आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत।